हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। चैनल का नेम है जीरो ट्यूटोरियल फिजिक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। टॉपिक करेंगे फिर से +2 का। टॉपिक का नेम है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पहले किया था ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस, अब करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, आपने पहले इसको कभी भी नहीं पढ़ा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को साथ कंपेयर करके, इंटरनल रेसिस्टेंस को भी यूज करके इन फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की सीरीज और पैरेलल में क्या होती है। और फाइनल हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस आते हैं वो क्या होते हैं जब हम सेल्स को कैसे लगाते हैं, सीरीज में और जब पैरेलल में। तो बच्चा जी ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन रखिए हाथ में, नोट्स प्रॉपर बनाते जाना। तो पहले है सीरीज, बाद में आएगा पैरेलल। तो सेल्स को सीरीज में लगाने का मतलब कुछ ऐसे है। तो आपने कभी सेल्स को सीरीज में लगाया हो, ऐसे कभी देखा हो? तो ये क्या बनती थी? बैटरी। तो ये कनेक्टेड कैसे थे? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ फिर से पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव। जैसे हम किसी भी टॉर्च के अंदर इंसर्ट करते हैं सब सेल्स को, तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव के पीछे फिर से पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव, ताकि वो दोनों सेल्स बैटरीज की वैल्यू, जो दोनों के दोनों सेल्स है वो मिलकर एक अच्छी बैटरी बना सके। तो वो हमेशा कनेक्ट ऐसे ही करने चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो ईएमएफ होगी, इसकी ईएमएफ होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी और टोटल ईएमएफ हमारे पास जो आएगी वो मैक्सिमम होगी इन दोनों सेल्स की वजह से। क्लियर? तो अभी सेल एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब ईएमएफ क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। तो ईएमएफ जो टोटल आएगी वो क्या होगी? E1 + E2 होगी ना। तो इनकी वैल्यूज क्या थी हमारे पास? ईएमएफ की वैल्यू, वो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू, तो ये टोटल बनी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से पढ़ूं कि इनकी वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो भी V1 + V2 होगी। तो इसकी भी V1, इसकी भी V2 होगी, और जो फाइनल हमारे पास VT बनेगा उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? V1 + V2। बढ़ेगी, इंक्रीज ही होगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT वो भी क्या बनेगा? V1 + V2। तो V1 की वैल्यू क्या है? EMF - I × R1। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका होगा R2। करंट दोनों के अंदर से फ्लो कर रहा है I। ऐसे कोई सर्किट होगा ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो करता होगा। तो कुछ ये बना, और इसका क्या होगा साथ में? E2 - I R2। आई तो सेम जा रहा है, करंट दोनों के अंदर से, दोनों मिलकर एक अच्छी बैटरी बना रहे हैं। तो ईएमएफ क्या बनेगी? E1 + E2। इसको माइनस को बाहर कॉमन निकालेंगे तो R तो अंदर क्या बनेगा? R1 + R2। तो इससे क्या समझ आया कि VT भी टोटल वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो भी इंक्रीज हो रहा है, ईएमएफ भी इंक्रीज हो रही है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी? E1 + E2। तो वही बनी, समझ आया। और I और इसके साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंसेस वो भी क्या होते हैं? ऐड होते हैं। किसमें? सीरीज में। बात समझ में आई? अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक का पॉजिटिव और दूसरा जो नेगेटिव, एक का जो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव फिर से जाकर दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच हो, मीन्स वही टॉर्च है, उसके अंदर एक मैंने पॉजिटिव डाला, पॉजिटिव नेगेटिव, और पीछे से फिर से नेगेटिव पॉजिटिव डाल दिया, तो उसमें क्या होगा? कैसे? ऐसे सेल था, एक ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये पीछे नेगेटिव है, और मैंने एक सेल उल्टा डाल दिया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या है, इसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? दिख तो रहा है आपको क्या? अभी वो जो टॉर्च थी जिसको मैंने यूज करना था, उसके अंदर इसको यूज किया मैंने, तो क्या ये टॉर्च अभी ग्लो करेगी? अच्छे तरीके से नहीं करेगी, क्योंकि एट दैट टाइम आप लोगों ने इस बात को अपने जब छोटे थे तब आप करते होगे, टीवी में रिमोट में भी सेल डालते होगे,
तो तब क्या वो वर्किंग करता था? नहीं। जब आप उल्टे सेल डाल दो नहीं करता था। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेल्स वो एक अच्छी बैटरी के ऊपर चलेगा, और उस अच्छी बैटरी को बनाने के लिए हमें सेल्स को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पीछे फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि बैटरी अच्छी बन सके। बट अगर हम सेल थोड़े उल्टे डाल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव डाल रहे हैं, तो इसका मतलब जब जितनी उसको बैटरी चाहिए उतनी वो बैटरी बन नहीं रही। दोनों के दोनों सेल्स जो है वो एक दूसरे की वैल्यू को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो आज समझेंगे अभी। ठीक है, अभी इसका मतलब तभी वो बैटरी जो है वो रन नहीं करेगी। तो कुछ ऐसे केस हुआ, ये एक ईएमएफ, ये दूसरे की ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका R2। तो बेटा इस वाले केस में क्या हुआ, ये पॉजिटिव, अभी करंट मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा थी इस वाले के मुकाबले, तो ये करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है, किसी रेसिस्टर को चलवा रहा है। अभी ये चलेगा तो नहीं, बट करंट उसमें जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। उतना करंट इसको मिला नहीं कि ये अच्छे तरीके से रन कर सके। ठीक, कोई टॉर्च होगी, इतने करंट इसको भी मिला नहीं कि रन कर सके। इसका मतलब क्या होगा कि वो करंट उससे क्या होगा, मिनिमम अमाउंट में फ्लो करता होगा जितना इसको चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, अभी इसको पढ़ेंगे। तो क्या होगा, वो VT इक्वल्स टू, एक का पॉजिटिव है, नेगेटिव, फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब दोनों के दोनों सेल अच्छे तरीके से अरेंज नहीं है, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा ना। कैसे, एक ये पॉजिटिव ये ऐसे गया और ये जाकर फिर से पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो फिर नेगेटिव से आगे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये फ्लो करवा रहा है पॉजिटिव से, ये फ्लो करवा रहा है नेगेटिव से करंट को। तो इसका मतलब क्या, वो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है। जितनी जो करंट ये फ्लो करवा रहा था वो अभी ये फ्लो करवाएगा कुछ इस तरफ को, आई ये फ्लो करवाएगा ऐसे, ये फ्लो करवाने की कोशिश करेगा कुछ ऐसे, बट इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, लेस है इसके मुकाबले। तो इसका मतलब इसका जो करंट होगा और इसका जो करंट होगा, इसका करंट मैक्सिमम है इस तरफ को, और इसका करंट जो है ये इस तरफ को जा रहा था करंट इसका, और इसका जो करंट है वो इस तरफ को होगा, इसका I2, इसका I1, ये I1 मान लो, ये I2 मान लो, बट इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी। तो ये मान लो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये इसको माइनस करके जितना करंट जाएगा वो I1 जाएगा इस तरफ को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना करंट जो बना रहा था, और इसका जो इसने जो करंट बनाया वो ये वाला करंट इसको मिनिमाइज कराने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब करंट इसमें अभी कितना फ्लो कर रहा है, 1। करना कैसे चाहिए था, अगर ये भी सेल उसी की तरह अरेंज होता जैसे ये था, तो क्या वैल्यू बनती, 4 + 3 7 बनती। तो मान लो ये 7 के ऊपर रन करता है I इक्वल्स टू, तब भी चलेगा। बट अभी ये 4, ये अपना करंट इस तरफ को 4 भेज रहा है, ये अपना 3 इस तरफ को भेज रहा है, तो इसका मतलब करंट एक दूसरे को, एक पॉजिटिव जा रहा है एक नेगेटिव जा रहा है, तो उसको मिनिमाइज कराएगा, तो करंट की वैल्यू 1 जा रही है, तो 1 पे ऊपर ये रन नहीं करेगा, इसलिए ये चलता नहीं है, इसलिए ये रन नहीं करेगा। तो समझ आई बात। तो अभी V1 माइनस V2 हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, EMF की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बनेगी I इंटू R1, तो इसकी वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ E2 माइनस ऑफ R2। तो देखा जाए इसको, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बच्चा जी क्या बनता है, ब्रैकेट में ओपन करने के बाद R1 माइनस E2 प्लस I ऑफ R2। तो EMF तो बनी कुछ ये, और ये माइनस था और ये पॉजिटिव था, यहां पर ये पॉजिटिव हो गया या माइनस हो गया, तो यहां पर बच्चा की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस में आगे लिख लूं R1 इसका जो करंट था वो भी क्या कर रहा है, ऑपोजिट ही फ्लो कर रहा है, करता है ना फ्लो, इसके मुकाबले इसका करंट भी ऑपोजिट फ्लो करता था। अभी ये जो करंट इसका था वो इस तरफ को था, और इसका करंट उससे ऑपोजिट है, तो इसका मतलब यहां पर एक माइनस और आएगा, जैसे हमने पिछली बार लगी इसमें पढ़ा था। मान लो इसका करंट था ये वाला, ये इस तरफ को है, ओके, इसने जो करंट फ्लो करवाया वो करवाया इस तरफ को करवाया, तो ये वाला करंट इस तरफ को और इसका करंट दूसरी तरफ को, तो ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करने की कोशिश करेंगे। इसका मान लो करंट I1 था, इसका I2 था, अब ये इस तरफ को है, ये वाले करंट के मुकाबले ये वाला करंट उससे ऑपोजिट है, तो इसको मैं माइनस लिख लूंगा यहां पर।
तो माइनस आ गया, इसको अब मैंने ओपन किया तो इसको I1 लिखा, इसको I2 लिखा, लिख दिया। तो ये अभी यहां पर तो I1 माइनस I2 आ गया, यहां से मैंने I माइनस कॉमन निकाल दिया, I तो I कॉमन निकाला, तो बच्चा जी बाद में रहा क्या, यहां पर I कॉमन कर दिया, तो ये I1 इसका इस तरफ को, इसका I2 इस तरफ को, और दोनों के दोनों एक दूसरे को माइनस करके मान लो कुछ यहां पर I1 I2, एक का इस तरफ को था, एक का इस तरफ को था, दोनों आपस में माइनस करके इसकी वैल्यू ज्यादा थी, इसका मतलब इसका करंट ज्यादा होगा, तो वो जो नेट करंट था वो इस तरफ को गया, तो इसको मैं लिख दूंगा नेट करंट फिर इस तरफ को गया, वो कितना हुआ 1, तो उसकी वैल्यू आ गई है 1। तो साथ में यहां पर क्या बचा, माइनस माइनस बाहर निकाल दिया कॉमन, तो R1 प्लस R2 बचा। तो इक्विवेलेंट EMF क्या आई, E1 माइनस E2, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई, R1 प्लस R2। बात समझ में आई बच्चा जी? बात को आपने क्या ग्रैब किया, इसमें कहना क्या चाहा? जो मैंने ये एग्जांपल दी इसी को देखिए आप, इसने करंट इसको बनाया, इस मान लिया जाए कि इसकी वैल्यू ज्यादा थी इसके मुकाबले, एक की तो वैल्यू मान लेकर चलेंगे ना, हम मानकर चलेंगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसके मुकाबले, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल होगा तो एक की वैल्यू गिवन होगी, दूसरे की गिवन होगी, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके थ्रू आप करंट मैक्सिमम फ्लो करवाएंगे, उसकी डायरेक्शन आप करंट की बनाकर चलेंगे, क्योंकि दूसरे वाला उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, बट उसकी EMF कम है, तो इसका मतलब वो करंट भी अपने उसे फ्लो करवाएगा कम। तो इसने 4 इस तरफ को भेजा, इसने 3 इस तरफ को भेजा, तो नेट करंट बना I। तो वो भी यहां पर मैंने क्या किया, अभी इसका करंट हुआ I1, इसका करंट हुआ I2, बट इस वाले से इसका क्या था, ऑपोजिट था, तो यहां पर मैंने नेगेटिव लिख दिया। उसके बाद यहां पर आए, इसका I1 इसका I2 हुआ, तो ये 4 इस तरफ को, 3 इस तरफ को, तो करंट की वैल्यू नेट क्या हुई, ये बनी हुई, तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी इसके मुकाबले, इसका मतलब जिस तरफ को ये जा रहा था उसी तरफ को ये जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ही लिख दी। ये नेगेटिव बाद में मैंने दोनों को दोनों, इसका और इसका नेगेटिव कॉमन निकाला है, तो इसकी वैल्यू जो होगी उसी तरफ को I नेट की वैल्यू होगी, इसका मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू हुई, ये तो नेगेटिव दोनों में से कॉमन निकाला हुआ आ गया है ना, तो I1 माइनस I2, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आई I नेट जिस तरफ को जा रहा है, और साथ में क्या आ गया R1 प्लस R2, तो इक्विवेलेंट EMF बनी E1 माइनस E2, और रेजिस्टेंस क्या बनी R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं किसी भी सेल के, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि सेल्स कैसे अरेंज है, वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सेल्स मींस सेल कैसे अरेंज का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि सेल्स लगे कैसे हैं, सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं। अगर सीरीज में लगे हैं तो चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो तब भी वो ऐड होंगे सिंपली सीधे, और अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो तब भी वो ऐड होंगे, इसका मतलब रेजिस्टर सिंपली सीधे ऐड होते हैं। और EMF अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो सीधी ऐड होगी E1 प्लस E2, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों में माइनस होगा। तो दोनों ही केसेस में, इस वाले केसेस में EMF ऐड होकर करंट को बढ़ा रही थी, तो इस वाले केस में EMF भी कम हुई, और जो R1 प्लस R2 दोनों मिलकर भी ऐड हो रहे हैं, तो वो वैसे भी R1 और R2 ऑपोजिट है, पूरा का पूरा शत्रु है I का, तो इसका मतलब ये भी उसको मिनिमाइज करवाएगा, और EMF ऑलरेडी मिनिमम हो गई है, दोनों आपस में अरेंज ऐसे है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो बात आपको समझ में, यहां पर आपने गौर करना है बच्चा जी, इसको ध्यान से समझना, यहां पर क्या किया, रेसिस्टेंस क्या बनी और EMF क्या बनी, और इसके बाद आ रहा है बच्चा जी हमारे पास पैरेलल वाले केस में क्या होगा। पैरेलल वाले में देखिए, एक ये सेल है, एक ये सेल है, कुछ ऐसे अरेंज है, किसी सेल को चलवाना है, उसने किसी रेसिस्टर को रन करवाना है, ये कोई रेसिस्टर है जिसको रन करना है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी EMF 1 E1, इसकी EMF E2, इसका R1 इसका R2, रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई, इसका करंट होगा I1, इसका होगा I2, मिलकर बनाएगा I जो इसको रन करेगा। तो अभी इस केस में ये पैरेलल में है सेल्स, तो बच्चा जी I क्या बनेगा,
I1 प्लस I2 बनेगा, I1 प्लस I2। तो हमें पता है रिलेशन क्या बनता है, ये था हमारे पास। उसी में से EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू I इंटू आर। तो अभी इसको यहां पर लिखेंगे हम, तो वो क्या बनेगा, EMF पहले वाले की माइनस V अपॉन R1। तो यहां पर मैंने V लिखा, V1 नहीं लिखा, क्यों बताओ जी जल्दी से। वो इसलिए बच्चा जी क्योंकि पैरेलल में चाहे रेसिस्टर्स लगे हो, चाहे ये लगे हो हमारे पास सेल्स लगे हो, चाहे कैपेसिटर्स लगे हो, पैरेलल वाले केस में क्या होता है, हमेशा वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो यहां पर भी तो ऐसे ही हो रहा है बच्चा जी, पैरेलल वाला केस था, वोल्टेज इज सेम। वोल्टेज इज सेम का मतलब क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। चाहे दोनों के दोनों सेल्स की ईएमएफ की वैल्यू कम हो, ज्यादा हो, एक की बहुत ज्यादा हो, एक की बहुत कम हो, बट उनकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस, जहां हम सिंपल भाषा में जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जहां हम जिसको सिंपल भाषा में वोल्टेज बोलते हैं, वो बच्चा जी हमेशा क्या रहती है, सेम। तो अभी यहां पर फिर क्या बनेगा, दूसरे का क्या बनेगा बच्चा जी, तो कुछ हो सकता है यहां से वैल्यूज निकाल दी जाए। V बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, ये बन गया कुछ, ये किसके इक्वल्स टू हुई, I के इक्वल्स टू ये हो गया। तो बच्चा जी ये तो हुआ I के इक्वल्स टू। तो चाहिए क्या हमें V, यहां पर हम V निकालते थे, EMF प्लस I इंटू ये वाला चीज, तो ऐसे निकालते थे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू EMF माइनस I इंटू आर। तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है, तो उसको बच्चा जी कैसे निकालेंगे, अभी ये पूरा नेगेटिव था, इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया। तो उधर क्या रह गया, तो ये उधर जाके माइनस हो गया। तो कुछ ऐसे हो चुका है अभी तक। तो इनकी वैल्यूज एक बार बच्चा जी लिख ली जाए, मीन्स इनका एलसीएम ले ली जाए। तो यहां पर क्या बना, R2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी R1 इंटू R2। तो ये साथ में आ गया I। तो यहां पर भी क्या बना, यहां पर भी इनका क्या बनेगा, इसका बचाएगा R1 इंटू R2, यहां पर आ गया R2, यहां पर आ गया R1। तो V निकाले थे, इसके साथ डिवाइड करेंगे यहां पर, तो V क्या बना बच्चा जी, फिर R1 R2 इसके साथ डिवाइड किया नीचे लाकर, तो यहां पर आ गया बच्चा जी R1 प्लस R2, और वो ये नीचे वाला जो था ऊपर चला गया, R1 इंटू R2, ये ऊपर आ गया। और यहां पर क्या बना, I के साथ ये ऊपर वाला चला गया और नीचे आ गया R1 प्लस R2। तो इसकी हो गई कटिंग। तो V की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहां पर से, E1 के साथ R2, E2 के साथ R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहां पर I की वैल्यू क्या आ गई, I के साथ आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये चीज क्या बन गई, इक्विवेलेंट कौन सा, EMF, प्रॉपर EMF ये बनी, और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट ये बन गया। तो क्लियर है हमारे पास कि हमने जो बनाना चाहा वो क्या बना, यहाँ पर प्लस है, प्लस था, यहाँ पर प्लस। तो EMF की वैल्यू भी ये आ गई और R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई। तो दोनों ही केसेस पे हमने फाइंड कर लिया कि
ईएमएफ क्या बनता है और आर इक्विवेलेंट भी क्या बनता है। यहां से अगर बच्चा जी एक बात को समझा जाए, अगर मान लिया जाए कि दोनों के दोनों जो सेल्स थे वो इक्वल ईएमएफ के थे और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंसेस थी, तो बच्चा जी ये वाले केस में से ये क्या बनेगा, ईएमएफ क्या बनेगी, दोनों के दोनों की वैल्यू सेम, सो आर की वैल्यूज आर हो गई, तो नीचे क्या हो गया, तो 2 ऑफ ई इंटू आर अपॉन 2 ऑफ आर, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनती है, ई ही बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा जी, हमने यहां से क्या समझा कि माना कि हम जब दोनों सेल्स को अरेंज करते हैं पैरेलल में तो उनकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रहती है सेम, बट जब बेचारी दोनों के दोनों सेल्स भी क्या हो, इक्वल ईएमएफ के हो, इक्वल दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंसेस हो, तब उनको अगर हम पैरेलल में अरेंज करें तो उनकी जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, एक जितनी ही, वो भी क्या होगी सेम, इसकी भी उतनी इसकी भी उतनी। इसका मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों की इकट्ठी कर ली जाए वो भी उसकी वैल्यू भी क्या बनती है, ई ही बनती है। क्लियर हुई बात समझ में आई कि इक्विवेलेंट ईएमएफ भी क्या बनती है, ई ही बनती है, क्योंकि ईएमएफ क्या रहती है सेम। ओके, तो अभी ये हो गया, और आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट ये बना ना, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई बच्चा जी आर इंटू आर अपॉन R1 प्लस आर, तो आर इंटू आर क्या बन गया, आर स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 2 इंटू आर, एक आर के साथ एक आर चला गया तो R/2, तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट क्या बनता है, R/2। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, आधी। अगर दोनों कैसे हो पैरेलल में, वो हमने पैसे भी पढ़ा था कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रेंज हो, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना, पढ़ा था सीरीज वाले केस में 1/R2 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R3, अगर दोनों की वैल्यू दो थी, ये बन गया R1, ये था R2, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो वो कैसे आएगी, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/RP निकाला तो क्या बन गया 2/2 इक्वल टू 1/RP, तो उल्टा कर दिया गया तो RP की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब किया अगर दोनों R1 और R2 की वैल्यू थी 2 तो कितनी रह गई 1, तो इसका मतलब आधी रहेगी, तो वही सेम चीज हुई कि इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आधी होगी। तो R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आधी हो जाती है, इसका मतलब वही फॉलो कर रहा है रूल, कौन से वाला, सीरीज पैरेलल वाले केस में जब रेजिस्टेंस अरेंज थी, सीरीज वाले केस में हमेशा ऐड होते थे, पैरेलल वाले केस में हमेशा आधे रह जाते थे, अगर दोनों की वैल्यूज क्या थी, अगर दोनों की वैल्यू डिफर थी तब भी हम उनको कैसे लिखते थे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ईएमएफ भी क्लियर, वो भी क्लियर, और ये चीज तो सेम ही रहती है दोनों केसेस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक जितनी ही रहती है, वो हमने तभी यहां पर वीवी की वैल्यू सेम लिखी थी। तो ये हमारे पास बच्चा जी फाइनल रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गया। अब यहां से क्या पढ़े, अगर बच्चा जी ये तो थे दो रेजिस्टर्स, अगर दो से ज्यादा होते तो क्या लिखते, यहां पर तो क्लियर थे, डिपेंड था कैसे सेल अरेंज थे, प्लस करना माइनस करना हम कर लेंगे, ठीक है। बट जैसे अभी अगर यहां पर एक और सेल होता है कुछ ऐसे अरेंज, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या बनती थी, पूरी वैल्यू क्या बननी थी, आर ई इक्विवेलेंट की, ईएमएफ इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बननी थी, E1 प्लस E2 माइनस ऑफ E3, इसकी वैल्यू 3 मान लो, तो ये माइनस होना था क्योंकि इससे क्या था, ऑपोजिट था, तो यहां पर, और R की वैल्यू होनी क्या थी, प्लस R3 हो जाना था, इसका R3 था अगर, तो यहां पर इस वाले केस में बच्चा जी अगर इनसे और ज्यादा हो, मींस एक सेल और इसके साथ अरेंज हो कुछ ऐसे, उसकी वैल्यू 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R3, ईएमएफ E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी उसको ध्यान से समझना बच्चा जी, यहां से आपको कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा थोड़ा, और पैरेलल में है तो जो चीजें हमने यहां से पढ़ी समझी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, कि कहां पर करें, वो छोटा बन गया, हमें पता है ईएमएफ की वैल्यू हमने निकालनी है बच्चा जी, ये निकालनी है इक्विवेलेंट, तो वो बच्चा जी क्या बनता है I इंटू
आर इक्विवेलेंट, यही बनता है रिलेशन V इक्वल्स टू आई आर। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ईएमएफ है, इसका मतलब सेल क्या है, ऑफ कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा ईएमएफ की वैल्यू क्या आई, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में है तो बच्चा जी इनका I क्या बनेगा, I क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीसरा भी सेल है अगर, तो बच्चा जी वो क्या बनेगा, इसने I1 कितना बनाया, इसने I2 कितना बनाया, इसने I3 कितना बनाया, तो वो बच्चा की तीनों तीनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो तीनों के तीनों ऐड कर दिए जाए तो वो बनेगा E1 पहले वाले का अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3। हो गया। ये तीनों तीनों क्या बनाए, इसने बनाया, इन तीनों ने बनाया ये, क्योंकि इससे क्या बनेगा, आई कैसे आएगा ना, आई आएगा ऐसे ही ईएमएफ अपॉन आर, तो ये पहले ये सारे तीनों मिलके आई पूरा पर बना गए। इसने क्या बनाया R1, इसने बनाया I1, इसने बनाया I2, इसने बनाया I3, तीनों इकट्ठा किया तो I बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, करंट की वैल्यू। साथ में क्या है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे होता है, तीनों रेजिस्टेंस, पैरेलल वाला केस था, सेम वही रेजिस्टेंस वाला फॉलो हुआ, हमने यहां से पढ़ा ये चीजें, यहां से पढ़ी, यहां से पढ़ी, तो तीनों क्या है, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, फिर से पढ़ो, आर इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा जी, आर इक्विवेलेंट पैरेलल वाले केस में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पर क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट इसके साथ है, 1/R इक्विवेलेंट है, बट यहां पर क्या है, आर इक्विवेलेंट साथ में ही है, यहां पर ही है, तो इसका मतलब यहां पर उसको आर इक्विवेलेंट मैंने लिखा, आर इक्विवेलेंट साथ में ही, तो बच्चा वो क्या बनेगा, ये सारी चीजें कहां आएगी, इसके नीचे आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी ना। V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट था, तो आर इक्विवेलेंट यहां पर ही मैंने लिखा, ये 1/R इक्विवेलेंट था इतना, अभी वो उसके साथ ही लिखा है, इसका मतलब इसके साथ आर इक्विवेलेंट है। अभी इसको मैं नीचे लिखूं तो बच्चा जी इसके साथ ही लिखा है, अभी इसके नीचे लिखना हो तो वो क्या बनता है, 1/R इक्विवेलेंट बनता है ना, यहां पर था साथ में ही, उसको मैं लिखूं 1/R इक्विवेलेंट बनेगा, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या थी, ये सभी थी, तो इसको साथ लिख देंगे तो वो क्या बनेगा, यहां पर लिखना होगा चाहिए, पहले सभी की सभी करंट की वैल्यू, और साथ में क्या आएगा नीचे, R1 R2 R3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टोटल ईएमएफ की वैल्यू इतनी होगी। तो टोटल आर की वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल ऐसे ही है। तो आप जितने भी सेल होंगे उनको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जितने भी सेल होंगे सारी के सारे मिलकर टोटल ईएमएफ क्या बनाएंगे, तो वो बचा ही टोटल ईएमएफ ऐसे बनेगी, सभी सेल का करंट साथ में आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, साथ में लिखा था, तो हमें चाहिए 1/R इक्विवेलेंट, तो वो नीचे वाले से भी नीचे जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, तो लिख दी, तो आंसर आ गया। क्या इसमें आपको कोई डाउट लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए नई थी, समझिए ध्यान से, इसको कॉपी पे ऊपर प्रॉपरली लिखना। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, इसके बाद मिक्स ग्रुपिंग करेंगे कि जब सेल्स आइडेंटिकल होंगे सीरीज में, पैरेलल में, और मिक्स पैरेलल और सीरीज इकट्ठा होंगे तब वोल्टेजेस क्या बनेगी, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या बनेंगे, तब हम उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, और स्क्रीनशॉट प्रॉपर लें। बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और ये भी करना।